जोर से चेस्ट में होने वाला पेन यानी कि एंजाइना, दिल का दर्द नहीं, एंजाइना बोलते हैं उसको, जो कि आपको पहली वीडियो में आपने देखा होगा। आखिर ये हो क्यों रहा था, बताया था। ये आपका, क्योंकि हमारे हार्ट में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? मूलाधार। नहीं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट को क्या चाहिए? सारे ऑर्गन्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होता है एंजाइना में, जो हमारा ब्लड फ्लो है आर्टरीज के थ्रू हार्ट को जो चाहिए वो हो जाता है स्लो। किसकी वजह से स्लो होता है? बहुत सारे कारण थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी ऐसा देखने को मिलते हैं और इस्चीमिया में भी देखने को देखते हैं। क्या होता है इस्चीमिया में? इस्चीमिया की वजह से ही जो दर्द होता है उसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं। क्या होता है एक्चुअली इस्चीमिया में कि ब्लड फ्लो कम हो गया, और उस ब्लड में क्या आता है? समोसे, मोमोज, टॉफ़ी, चॉकलेट्स नहीं आती है। ब्लड हमारा लेके आता है, हर टिश्यू को पहुंचाता है, मिनरल्स पहुंचाता है, ग्लूकोज पहुंचाता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट, हर टिश्यू, हर ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन। मुलाकात में ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए, और हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इस वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्चीमिया, और उसकी वजह से आने वाला दर्द, दिल का दर्द नहीं, एंजाइना, उसको बोलते हैं एंजाइना का पेन या फिर चेस्ट पेन। तो आखिर कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको चेस्ट पेन या फिर एंजाइना का पेन हो सकता है? क्या हमको हो सकता है एंजाइना का पेन? बिल्कुल, आपको भी हो सकता है। तो आखिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि रिस्क पे हैं, जिनको एंजाइना हो सकता है या फिर डेवलप है, उनको नहीं पता है? तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम, मैं जयंत यादव, स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइना डेवलप हो सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक बने रहने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका फर्ज है कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे इससे ज़्यादा और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। चलिए बात करते हैं आखिर कौन कौन सा रिस्क फैक्टर है जो कि एंजाइना को डेवलप करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको, तो वो है आपका हाइपरटेंशन, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। आखिर हाई ब्लड प्रेशर तो दूसरी बीमारी है, इसकी वजह से हमको क्या लेना देना? एंजाइना कैसे हो सकता है? जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनकी जो आर्टरीज होती हैं, प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाता है? डैमेज होती है। और वो डैमेज हो जाती, मान लीजिए मेरा ये हाथ है, अभी एकदम स्मूथ है, और इसके ऊपर से पानी बहा दीजिए, तो क्या पानी कहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो आराम से चला जाएगा। तो वैसे ही ब्लड का काम होता है। तो ब्लड स्मूथली जा रहा है, लेकिन इसमें अगर मेरे आप मांस टिश्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे गड्ढा बन जाए, तो क्या होगा? आने वाला, क्योंकि हमारी आदत है, मोमोज खाएंगे, तली भुली चीजें खाएंगे, समोसे खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, तो उससे आने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है इस गड्ढे में जम जाता है, यानी कि आर्टरीज पे, और उसकी वजह से क्रिएट होता है क्या? ब्लॉकेज, यानी कि बोलते हैं उसको हम लोग थ्रोम्बस। तो उस ब्लॉकेज की वजह से क्या हुआ? ब्लॉकेज आ गया, अब पानी आराम से तो जाएगा नहीं, वो स्लो हो जाएगा, फिर उसका जो फ्लो है वो रिड्यूस हो गया, तो जिसकी वजह से डेवलप होता है इस्चीमिया, और आपको होता है दिल का दर्द नहीं, एंजाइना का पेन होता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन था वो था आपका हाइपरटेंशन। बात करें जो नंबर 2 कॉज है, वो है हेल्थ। बढ़ती उम्र के साथ भी एंजाइना का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि जो लोग हमारे सीनियर्स हैं, जिनकी सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, वो लोग भी एंजाइना के खतरे पे आते हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो हमारी वॉल्स हैं, आर्टरीज, ये सारी कमज़ोर हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? डैमेज होता है, और वही कंडीशन क्या कॉज करती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और जिसकी वजह से क्या होगा? एंजाइना का पेन। और थर्ड जो मैं आपसे बात करूंगा फैक्टर है, वो भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, तो वो है डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम लोग ब्लड ग्लूकोज शुगर बोलते हैं जनरल, ठीक, ब्लड शुगर बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें? हाई, अगर लगातार हाई ब्लड शुगर है, मेंटेन है, तो ये भी क्या कॉज करता है कि आपकी जो आर्टरीज है उनको डैमेज करने की ताकत रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और चौथा जो कारण है वो है फैमिली हिस्ट्री। मान लीजिए किसी के परिवार में अगर हार्ट की डिजीज है, तो हो सकता है
कि उसके आने वाली पीढ़ी में भी एंजाइना की प्रॉब्लम हो। एंजाइना तो कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। एंजाइना आपकी बाकी हार्ट की बीमारियों की वजह से आने वाला एक सिम्पटम है। और पांचवा जो मैं आपसे बात करूं वो है क्या, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाइए आप, ट्राइग्लिसराइड्स खाइए, जैसे कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत बैड, इसको बोलते हैं हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, तो इससे भी एंजाइना हो सकता है। कहाँ मिलेगा आखिर ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल? वही हमारे आपके फेवरेट चीज़ों में, जैसे कि समोसे हो गए, तली भुली चीज़ें हो गई, चिप्स हो गया, पकौड़ा हो गया, तो ये सारी चीज़ें खाइए और कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, ताकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ से हम बच सकें। क्या फ़ायदा ऐसी बीमारी लेके? खुद सोचिए, कोई भी बीमारी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो ठीक हो सके या फिर ना ठीक हो। अगले जो रिस्क फैक्टर की मैं आपसे बात करता हूँ तो वो है आपका मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। क्यों भैया, ओबेसिटी अगर मान लीजिए हमको मोटापा है तो एंजाइना कैसे हो सकता है? हुँ? तो ऐसे हो सकता है क्योंकि आपकी जो शरीर है, मान लीजिए मुझे ही ओबेसिटी है, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए किसी को ओबेसिटी है, वेट उसका हैवी है, आप ही बताइए, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, अगर आप हल्के हैं तो जल्दी चढ़ जाएंगे या फिर मोटे हैं तो जल्दी चढ़ेंगे? ये क्वेश्चन मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ, तो आपका आंसर आप बताएंगे कि पतले लोग जल्दी चढ़ जाते। तो पतले लोग जो काम कम करेंगे, मान लीजिए मैं पतला हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे दौड़ने में कम समय लगा तो मेरा वर्क भी कम होगा। उसी तरीके जो हमारा हार्ट है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा जिनको है, उनके लिए इसका जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब हमको ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्या होगा, थक जाएंगे, जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमारे हार्ट के साथ भी होती है कि जो लोग ओबेस होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनमें भी एंजाइना के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगले कारण की मैं अगर आपसे बात करूं तो वो है टोबैको। जी, यानी कि टोबैको कहाँ कहाँ मिलता है आपको पता है? सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, इन सारी चीज़ों में मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ हेल्थ के लिए बेनिफिट्स नहीं होती। दारू हो गया, सिगरेट हो गया, हुँ? लेकिन जो आपका इस ये तो टोबैको है, ये क्या करता है, अगर लंबे समय तक आप तम्बाकू या टोबैको का सेवन करते हैं तो क्या होता है कि आर्टरीज में ये इंजरी कर देती है, यानी कि वहाँ पे डैमेज कर देती है आर्टरीज की जो सरफेस है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर से आपने तली भुनी चीज़ें खाई। देखिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल से बचा नहीं जा सकता, बस इसको अवॉइड करके कम किया जा सकता है। तो कोई भी इंसान हो, मैं हूँ या आप हैं, सब थोड़ा, कोई कम कोई ज़्यादा खाता ज़रूर है। तो अब टोबैको वाला पर्सन है, मान लीजिए मैं टोबैको खाता हूँ, ठीक है, अब मेरी आर्टरीज हो गई हैं डैमेज, और उसमें हो गया, जैसे मैंने बताया था, इंजरी की वजह से गड्ढा हो गया है। तो अब मैंने खाया क्या, आज मेरा मन था तली भुनी चीज़ें खाने का, कोलेस्ट्रॉल जाने का, कोलेस्ट्रॉल गया, इकट्ठा हो गया, इकट्ठा इकट्ठा होते होते क्या बना दिया, ब्लॉकेज, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड फ्लो कम हो गया। और ब्लड फ्लो कम हो गया क्योंकि हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, मुलाकात चाहिए, नहीं, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए, अब दिल बेचारा काम तो करता है, चाहे आप दुखी हो या खुश हो, ठीक है, चाहे आपका ब्रेकअप हो या ना हो, हार्ट को कोई लेना देना नहीं है, उसका काम है पूरे शरीर में क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन नहीं, पहला ब्लड पहुंचाता है, उसके बाद ब्लड में ऑक्सीजन जाता है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, उसको खुद क्या हुआ, दर्द हुआ, कैराइशीमिया हो गया हमको, हाँ, दर्द महसूस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंजाइना। ठीक। और अगला जो कारण है वो है इमोशनल स्ट्रेस। ठीक, इमोशनल स्ट्रेस की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, सबके साथ करता है, मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, गुस्सा है, तो इमोशनल ब्लैकमेल भी बोलते हैं उसको, या उसकी वजह से क्या हुआ, आप परेशान हैं, पता नहीं यार उसने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, आप भी नहीं खाते, स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो लगातार ऐसा स्ट्रेस, चाहे वो किसी वजह से हो, गर्लफ्रेंड, फैमिली, रिलेशनशिप, किसी वजह से, एक्स वाई जेड, पढ़ाई, कोई भी स्ट्रेस है, लंबे समय तक अगर इमोशनल स्ट्रेस बना है तो वो भी एक एंजाइना का बहुत ज़्यादा मुख्य कारण माना जाता है। और
लास्ट में आपसे बात करूँगा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से भी एंजाइना होता है। जैसे कौन सी दवाइयाँ? जैसे कि माइग्रेन्स की दवाइयाँ आती हैं। जो लोग लंबे समय तक माइग्रेन्स की टैबलेट्स खाते हैं, उनको भी देखने को मिलता है कि एंजाइना डेवलप हो गया है। क्योंकि ये जो मेडिकेशंस होती हैं, ये भी डैमेज करती हैं। कोई भी मेडिकेशंस अच्छी नहीं है, कोई भी मेडिकेशंस खराब नहीं है। ड्रग्स का सबसे पहला रूल ये होता है कि देखा जाता है कितना ज़्यादा बेनिफिशियल। हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट्स अवेलेबल है, जो कि आज नहीं तो कल देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर कौन-कौन से लोग हैं जो एंजाइना उनको डेवलप हो सकता है, एंजाइना के खतरे पे हैं, या फिर उनकी बैड हैबिट्स की वजह से एंजाइना आ सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी-सी जानकारी देने की कोशिश की। आप लास्ट तक बने हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि वीडियो में दी गई छोटी-छोटी जानकारी आपको किसी बड़ी बीमारी या किसी को भी बड़ी से बड़ी अनहोनी से बचा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।